यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं जो हाई स्कूल में काफी महत्वपूर्ण हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमको ज्ञात करना है कि क्या होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 10/3 हमारा एक परिमेय संख्या है, 11/2 हमारा एक परिमेय संख्या है। अगर इसका दशमलव प्रसार देखिए हम, तो ये हो जाएगा 3.3333 बढ़ता रहेगा, और वहीं पर 11/2 इसको हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये 2 5 10, फिर 2 5 10, यानी कि 5.5 आ जा रहा है। ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये वाला भी हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन देख रहे हैं कि पहले वाले का दशमलव प्रसार अशांत आता है, जबकि दूसरे का प्रसार शांत आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार होता है शांत भी होगा और अशांत, यानी कि दोनों हो सकता है। यानी कि हमारा ऑप्शन ग जो है सही है, दोनों हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या मतलब कि ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो एक शून्येतर परिमेय संख्या अगर ये ले लें, 10/3 को ही ले रहे हैं, और एक अपरिमेय संख्या कड़ी में 5 ले लें, अगर इसको गुणा हम कर देंगे तो अपरिमेय ही आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हरदम अपरिमेय ही आता है, यानी कि ऑप्शन क सही है, सदैव अपरिमेय। यहीं पर अगर हम देखें, अगर आ जाता कि एक शून्य वाला परिमेय संख्या, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य हो, जैसे शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या है, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, और एक अपरिमेय संख्या हो जाए, या यहाँ पे अपरिमेय संख्या ले लिए हैं, अब इसका गुणनफल पूछता तो ये गुणा कर देंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी कि शून्य को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ आ गया परिमेय, अगर शून्य रहेगा तो अपरिमेय से गुणा होगा तो हमारा परिमेय आएगा, लेकिन क्वेश्चन में शून्येतर परिमेय संख्या कह रहा है, तो शून्येतर मतलब कि शून्य ना हो, उससे अगर हम अपरिमेय में गुणा कर रहे हैं तो अपरिमेय ही आएगा, यानी कि ऑप्शन क सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि रेखाओं x बराबर 0 है और दूसरी रेखा है 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ रहा है, यानी कि x और y का वैल्यू इसमें हमको निकालना है। तो इस समीकरण से x बराबर 0 से, यानी कि x का मान समीकरण में रख देंगे। तो अगर यहाँ 0 हम रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं 2 × 0 प्लस 3y = 12, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो दैट्स वाई 3y = 12, 3 से इसको कटा देंगे तो y = आ जाएगा 4। y का वैल्यू आ गया 4 और x का वैल्यू आ गया 0, यहाँ पे 0 दिया है और y का वैल्यू आ गया 4, यानी कि 0 4। यहाँ हम देखेंगे कि 0 4 ऑप्शन ख सही है, यहाँ हम इसको सही लगा देंगे। समीकरण देखेंगे चौथा क्वेश्चन, इस समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 दिया है का कोई भी हल नहीं है। ये दोनों जो समीकरण है इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो a का मान हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई हल नहीं होगा तो हमारा a1/a2 ये हम बराबर कर देंगे, a1/a2 = b1/b2। बस दोनों ही हम लेंगे क्योंकि a का मान निकालना है, तो a1 a2 और b1 b2 से मतलब है। तो हम a1 की जगह पे लिखेंगे x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 कहलाएगा, a1 की जगह पे 2 हम पुट कर दिए, a2 की जगह पे 3 रखेंगे, दूसरे समीकरण का x का गुणांक बराबर b1 का मान a है तो यहाँ पर a रखेंगे, और b2 का मान -5 है, यहाँ -5 लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10/3 = a, यानी कि a का मान आ गया -8
10/3। तो इसमें देखेंगे -10/3 ग ऑप्शन है, अतः ग को हम लोग सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साइन 75 अंश बटे में cos 15 अंश का मान होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि साइन 75 और cos 15 अंश, तो हम या तो हर को या तो अंश को, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो अगर हम साइन वाले को बदल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 15 बटे में cos को ऐसे लिख देंगे। अब यह फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। थीटा की जगह पे 15 है तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी cos 15 है, यहाँ से इसको कटा सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा 1। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हम 1 पे सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त का परिमाप देखेंगे क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा या 4 1 हम बोल सकते हैं। इसको हम कटा सकते हैं 2 बार में, या a बराबर लिख सकते हैं πr बटे में 2। अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कि दिख रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात हम निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि होता है कि πr² बटे में a²। यह हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है। πr² बटे में a² यानी कि a का मान हम निकाले हैं πr बटे में 2। तो यहाँ हम लिखेंगे πr बटे में 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा πr² बटे में πr का करेंगे स्क्वायर, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई गुणे पाई, और r का r² हम लिख देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। r² से r² को कटा सकते हैं, पाई से पाई को कटा सकते हैं। ये हो जाएगा 4 बटे में पाई, या पाई का मान हम रखेंगे तो 22 बटे 7, या इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 7 बटे में 22। अब हम देख रहे हैं कि ये कटाया जा सकता है, ये 2 से कटाएंगे 2 बार में, ये 11। ये हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 14 बटे में 11, या इसको रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 14/11। यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा ख 14/11 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें कि 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 से 10 तक विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7 और 9। इसका माध्य निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं, क्योंकि माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे में सभी पदों की संख्या, यानी कि x बार इक्वल टू होता है सिग्मा x/n, जहाँ सिग्मा x सभी पदों का योग है, n नंबर है। हम देख रहे हैं कि 5 विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ n का मान 5 रखेंगे। सिग्मा x यानी कि सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ रहे हैं तो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 25। यहाँ हम 25 लिखेंगे। इसको जब भाग देंगे तो x बार यानी कि माध्य का मान आ जाएगा 5। अतः हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन जो ग है ये सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः 4 संबंधी 9 के अनुपात में है। यह अनुपात दे दिया है भुजाओं में, तो अगर क्षेत्रफलों में अनुपात पूछेगा तो हम निकालेंगे कि क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर a1 बटे a2 का होल स्क्वायर, जहां a1 जो है भुजा पहला है, a2 जो है दूसरी भुजा है। a1 बटे a2
यानी कि 4 संबंध 9 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 4/9 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर हम करें तो हो जाता है 16, और 9 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 81। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 16 संबंध 81। यानी कि ऑप्शन देखेंगे कि ग जो हमारा है सही आ रहा है, इसको सही कर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस में 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 दे दिया है। इसमें एक मूल दे दिया 1/2 और क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान बताइए। तो सबसे पहले हम एक मूल जो 1/2 है उसको हम पुट कर दें समीकरण में, तो x का मान 1/2 हम इस समीकरण में रख देंगे। तो x की जगह पे 1/2 का स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस kx है तो k गुणे x का मान रखेंगे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। फिर से हम देखें x स्क्वायर है तो x का मान 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। kx है तो k गुणे 1/2 माइनस 5/4 है, यहाँ पे लिखे हैं। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा प्लस 1/2 k होगा माइनस 5/4 बराबर 0। अगर हम अंकों को लें, k को छोड़ दें तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5/4, 1/4 माइनस 5/4, यह हमारा 1/k हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक देख रहे हैं कि आधार बराबर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 में से 5 जाएगा, माइनस 4/4 बराबर हो जाएगा। इसको हम उधर ला रहे हैं तो माइनस 1/2k होगा। ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये एक बार में एक से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2, और यही हमारा मान पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, तो हम k का मान निकाल लिए हैं कि 2 होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन क सही हुआ। 10 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम। लिखा है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जो भी माध्यिका है उसको आलेखीय विधि से प्राप्त करने के लिए हम त्वरण का प्रयोग करते हैं, त्वरण विधि से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि ऑप्शन क सही हो जाता है। इस तरह से आप हाई स्कूल के परीक्षाओं में वह विकल्पीय प्रश्न कर सकते हैं।